विक्टोरिया में डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही का एक ताजा मामला सामने आया है, जहां भर्ती मरीज भारती कोरी को नर्सों के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दिया गया और मेंटल हॉस्पिटल भेजने तक की चेतावनी दे डाली गई और इलाज की बजाय उसे भगा दिया गया। प्रताड़ित महिला पहले ओमती थाने गई और पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई न्याय नहीं मिला तो न्याय की गुहार में ये महिला कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करने पहुंची थी। भारती कोरी के साथ जन समस्या निवारण संस्थान के सर्वेश त्रिपाठी और उनकी संस्था के लोग कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और प्रताड़ित महिला को न्याय दिए जाने की बात कही। उनका कहना था कि विक्टोरिया में मरीज के साथ इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महिला के हाथ में अभी भी ड्रिप लगी हुई थी। इस हालत में उसे भगा दिया गया, जो कि सही नहीं है। इसलिए संबंधित डॉक्टर और नर्सों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बताइए 20 तारीख का एडमिट हुए थे। चक्कर आते थे। क्या हो गया? चक्कर आते थे, हम गिर जाते थे। हाँ। कमजोरी थी। हाँ। कितने दिन भर्ती रही आप? 3 दिन रहे। दवाई वगैरह ठीक से मिल रही थी? कुछ नहीं है, सिर्फ एक टाइम बस देखती थी। अच्छा। आज क्या घटना हुई? आज आके बरबाना ही लगी थी। कौन? मेंटल में भेज दूंगी, सिस्टर लोग वहाँ की। कहाँ भेज दूंगी? मेंटल हॉस्पिटल। अच्छा। और तेरे पति को जेल भेज दूंगी, ओमती थाना में रिपोर्ट करके 6 महीने के लिए। अगर मेरे को पति को जेल भेज दोगे, मेरे को मेंटल में बच्चे कौन पालेगा? मेरे बच्चे छोटे छोटे से हैं। तो आके सीधा यही बोलने लगी कि कोई कारण था, कुछ बात हुई थी? तो पहले इन लोग की कुछ बहस हुई हो गया थी, छोटी मोटी सी पर्ची वालों से। तो इन लोग का मामला सुलझ गया था, उसके ऊपर से हमको चिल्ला रही थी। डिस्चार्ज कार्ड वगैरह दिया कुछ नहीं दिया हमको, ऐसे ही भगा दिया अस्पताल बोलती थी इसको भगा देना था, कल ही भगा देना था, क्यों रखे थे ऐसे मरीज? कहाँ भर्ती थी आप? विक्टोरिया में। कौन से वार्ड में? 5 नंबर महिला वार्ड। नाम बता दीजिए, कहाँ रहती हैं? भांग चलिए सती चौक। नाम क्या है आपका? भारती कोरी। भारती कोरी द्वारा जन समस्या को एक आवेदन दिया गया। ये मांग करी गई कि विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनका बिना उचित इलाज किए उनको वहाँ से निकाल दिया गया। वो 5 नंबर वार्ड में भर्ती थी, उनको ट्रीटमेंट सही नहीं दिया गया, दवाई नहीं देती थी। इसका उन्होंने कहा कि भाई मुझको इलाज क्यों नहीं कर रहे आप? इसमें उन्होंने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप फालतू यहाँ पड़ी हुई हो, आपको इंजेक्शन लगा पागल मेंटल वार्ड में भेज देंगे आपको। और इसको आज इनको बिना डिस्चार्ज के इनको वहाँ से भगा दिया, निकाल दिया गया। इनकी शिकायत उन्होंने ओमती थाने में दिया, वहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ भी इनको भगा दिया गया। आज हम लोग द्वारा आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कि मांग की गई कि उचित कार्रवाई की जाए। इनके द्वारा आवेदन प्राप्त करते ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया हम लोग को। और हम लोग इकट्ठे जन समस्या निवारण संस्थान के लोग, मैं सर्वेश त्रिपाठी एडवोकेट, जन समस्या निवारण संस्थान के। पूर्व विधानसभा क्षेत्र विनोबा भावे वार्ड वंशकार मोहल्ला में 10 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया के द्वारा किया गया। उनका कहना था कि पाइपलाइन बिछाने के कारण सड़क जर्जर हो चुकी थी और यहां निर्माण कार्य कराया जाना बाकी था। अब यहां की हर गली में बेहतर सड़क लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और वंशकार समाज के लोग उपस्थित रहे। आज आचार विनोबा भावे वार्ड में वंशकार मोहल्ला में गलियों का भूमि पूजन किया है। सड़क निर्माण की यहाँ आवश्यकता थी, लंबे समय से जर्जर सड़कें थी, पाइपलाइन डलने से और जर्जर हो गई। लगभग 10 लाख की लागत से छोटी छोटी जितनी गलियाँ हैं सबको व्यवस्थित करने का आज भूमि पूजन किया है और अच्छे से जल्दी बने, ये हमारी प्रतिबद्धता है। 21 मार्च को 1 साल पहले कोरोना ने दस्तक दी और उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया था। 1 साल बाद फिर कोरोना को मात देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जबलपुर, इंदौर और भोपाल में शनिवार की रात से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। शहर में पूरे बाजार, हर गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस की बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी। हर आने जाने वाले पर एसपी और कलेक्टर की नजर थी। बिना कारण घर से बाहर निकलने वाले लोगों को समझाइश दी गई और उसके बाद उनका चालान भी काटा गया। साथ ही पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मियों ने गाड़ियों से संदेश देकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। आम दिनों में लोगों की भीड़ से खचाखच रहने वाले चौराहों पर शांति नजर आई। इसके लिए कलेक्टर करमवीर शर्मा ने पूरे प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जबलपुर शहर की जनता को धन्यवाद दिया। आज जैसा कि आपको विदित है, विगत कुछ दिनों से
जबलपुर शहर में भी कोरोना पेशेंट की संख्या में वृद्धि देखी जा रही थी। इसके मद्देनज़र शासन के निर्देश पर विगत रात्रि 10 बजे से कल प्रातः 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन रखा गया है शहर में। इसमें जो मेडिकल शॉप हैं और दूध की जो दुकानें हैं वो इस लॉकडाउन से छूट प्राप्त है, और जो बच्चे एग्ज़ाम देने आए हुए हैं उनके लिए परिवहन की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सारे प्रतिष्ठान बंद हैं। हमने पूरे शहर में करीब 34 स्थानों पर पिकेट्स लगाए हुए हैं, चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनके द्वारा सतत रूप से चेकिंग की जा रही है, और करीब 70 पेट्रोलिंग मोबाइल हम पूरे शहर में चला रहे हैं जो हर क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से लोग बाहर ना निकलें और अपने घरों पर रहें, जिससे हम इस कोरोना महामारी को नियंत्रित कर सकेंगे। कोरोना का असर पूरे संस्कारधानी के साथ साथ ग्वारी घाट में भी देखने को मिला, जहां चारों तरफ शांति ही शांति नजर आई। दरोगा घाट, ग्वारी घाट, खारी घाट में चारों तरफ शांति रही। रोजाना मां नर्मदा की आरती में हजारों की संख्या में भक्तगण एकत्रित होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते सीएम के आह्वान पर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कर अपने घर पर ही रहना उचित समझा। हालांकि इस दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, सबसे घर पर रहने की अपील की। लॉकडाउन में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा भी एक्टिव मोड पर नजर आए। उन्होंने स्वयं मोर्चा संभाला, लोगों को समझाइश दी और साथ ही घर से निकलने का कारण भी पूछा। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्ती बरतने और चालान काटने के लिए भी आदेश दिया और लोगों को जागरूक करने की भी हिदायत दी। खास बात यह रही कि सभी व्यापारियों और नागरिकों ने इसका समर्थन किया और घर पर रहकर कोरोना की चेन तोड़ने में मदद की। भी आज लॉकडाउन है, रविवार का दिन है, किस तरह की चेकिंग लगी है, किस तरह के पॉइंट्स लगे हैं और अभी तक कितने चालान वगैरह हुए हैं? जैसा कि आपको बता दें, आज पूरा लॉकडाउन है और कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्था जो है वो लगाई गई है। 34 सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है। 70 से 100 के बीच में पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हैं जो पूरे शहर को कवर कर रही हैं। करीबन 1,500 से 2,000 का बल जो है वो लगा हुआ है। पूरा बल जो हमारा सुबह शाम के 6 बजे से देर रात तक ड्यूटी करता रहेगा। अभी शाम को 4 बजे तक करीबन 700 के करीब जो हैं जो चालान किए गए हैं और 2 या 3 188 की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हुआ है। गोहलपुर पुलिस ने लूट की एक वारदात का खुलासा किया है। टीआईआर के गौतम ने बताया कि 18 मार्च को संजीवनी हॉस्पिटल के पास सुमित केवट नाम के एक शख्स से स्कूटी सवार 3 लोगों ने उसका मोबाइल छीन लिया था। वारदात के वक्त सुमित ने स्कूटी का नंबर नोट कर लिया था और स्कूटी के नंबर के आधार पर गोहलपुर पुलिस ने जब दबिश दी तो पूरी सच्चाई सामने आई। ये स्कूटी किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उसका बेटा अपने मित्रों के साथ मिलकर शहर के कई क्षेत्रों में मोबाइल लूटने की इस वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों आर्यन बघेल, राजा साहू और राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से लूटे गए 1 लाख रुपए कीमत के मोबाइल, स्कूटी और बाइक को जब्त कर लिया है और तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। थाना गोहलपुर में 19 तारीख को सुमित केवट, जो कि रद्दी चौकी के पास शिव मंदिर का रहने वाला है, ये मजदूरी करता है कोई कपड़े की दुकान में। तो रात को 18 तारीख को करीब 10:30 बजे अपने घर जा रहा था। संजीवनी नगर अस्पताल के पास एक स्कूटी लाल रंग की MP 20SS 2947 में सवार 3 लड़के थे। तो इसका एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल छुड़ा लिया था। इसने दूसरे दिन रिपोर्ट करी, जिस पे अपराध धारा 392 का अपराध क्रमांक 175 थाना गोहलपुर में पंजीबद्ध किया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिद्धार्थ बहुगुणा साहब को, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अखिलेश गौर साहब को इस गंभीर प्रकरण की सूचना दी गई। उनके दिशा निर्देश प्राप्त करके उप निरीक्षक श्री अमित मिश्रा और प्रधान आरक्षक उमाशंकर पांडे, आरक्षक सादिक धीरेन्द्र और इनके लिए एक टीम गठित करके हमने तत्काल उसमें प्रयास किया। तो स्कूटी जो थी वो स्कूटी उर्मिला नाम की महिला के नाम पर दर्ज थी। जब उर्मिला से पूछा गया तो उसने बताया कि हमारा लड़का है आयरन बघेल, 18-19 साल का है
और ये गाड़ी चलाता है। तो फिर आयरन बघेल को हम लोगों ने पकड़ा, आयरन बघेल से ये स्कूटी जब्त की और उसके बाद आयरन बघेल से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं और राजा साहू और राहुल विश्वकर्मा हम तीनों लोग पिछले 5-6 महीने से इसी स्कूटी के द्वारा जगह जगह लूट कर रहे हैं, जिसमें शांति नगर जिम के पास से एक मोबाइल लूटा, काली मंदिर के पास से एक मोबाइल लूटा, आधार ताल में तालाब के पास से एक मोबाइल लूटा और आगे पनागर थाने से 1 किलोमीटर इसी तरफ एक मोबाइल लूटा। दीनदयाल चौक के पास से भी कुछ गरीब लोगों के भी मोबाइल जो इंटेक्स और सैमसंग और नोकिया के हैं सस्ते मोबाइल वो भी लूटे। इस घटना में जब राजा साहू पकड़ा गया तो राजा साहू को पूछताछ की गई तो राजा साहू के पास से भी 2 मोबाइल मिले। तो राजा साहू और आयरन को कल गिरफ्तार किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया गया। आज आरोपी राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है और इससे घटना में प्रयुक्त ओप्पो कंपनी का मोबाइल जब्त किया है। साथ ही साथ 4 मोबाइल और भी जब्त किए गए हैं। इनके तीनों लोगों को कल माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितनी कीमत के होंगे? ये करीब 1 लाख रुपए के मोबाइल हैं। एक और उल्लेखनीय बात है कि जो राहुल विश्वकर्मा आज पकड़ा गया है, इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो टीकमगढ़ की गाड़ी है, जो हमने नेट पे सर्च की है और उसके नंबर से सर्च की है, उस गाड़ी का नंबर है MP36 MB, नंबर है उसका 7265। ये हीरो होंडा कंपनी की है, ग्लैमर है। ये भी हमने जब्त की है। इस प्रकार तीनों आरोपी गणों को कल माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है? इसमें राहुल विश्वकर्मा है जो कि पुराना लूट और नकबजनी करने का वाला आरोपी है। इसके हम निगरानी भी, चूँकि ये हमारे थाना क्षेत्र में रहता है, इसकी हम निगरानी भी खोल रहे हैं।